आपका खुलवाए हैं? वो कान में पहने थे हाँ। और नाक में पहने थे। बोल रहे थे कि ये क्या चीज़ है, तो बोले हम तो गिल्टी का है, जो भी है वो सब खोल कर दे दीजिए हमको। तो दे दिए खोल के। फिर भी आके गुड़ में क्या पहनी है, ये भी खोलो, लड़का का क्या पहना है, ये सब दिखाओ। सब देख रहे थे, सब गर्दन फर्दन सब देख रहे थे बच्चों का, मेरा भी जो है सो लेकर गए। और जो रखे मतलब जो आप अपने बच्चे को पहनाई थी वो भी लोग खोल लेंगे, बेरा और जो बोलते हैं सब लिए, सारा कुछ। सब बच्चों को देख रहे थे, मेरा भी देख रहे थे। अब और बोल रहे थे कि जो पहनी है वो दे दो। यहाँ पर 12 बजे से लूटपाट चालू हो गया है। जब तक लूटपाट हुई है लाइट नहीं आया जब तक लूटपाट हुई है तब तक कुछ नहीं हुआ है। उन लोगों को जाने के ठीक आधा घंटा बाद लाइट आ गई है। उसके बाद हमारे 2 लड़की है, उसका भी जो गहना गुड़िया था, जो पहनी हुई थी, सब निकलवा कर उनका भी खुलवा लिया है। सब भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के दिलमनपुर गांव में रात में चोरी हुई है। उसको चोरी नहीं कह सकते हैं, उसको कहेंगे कि डकैती हुई है, क्योंकि गन पॉइंट पे सबको बंधक बना करके यहाँ पर पूरे घर को लूट लिया गया है। चलिए पहले मैं आपको घर दिखाता हूँ। सामान गया है यहाँ पर, अभी भी ये पूरा सामान बिखरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि देखिए, ये आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि देख सकते हैं कि किस तरह से ये सामान पूरा बिखरा हुआ है। ये बक्सा देख लीजिए किस तरह से इसमें का सारा सामान लोग ले करके चले गए हैं, लूट करके लेकर चले गए हैं। चलिए आइए मैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये किचन है, इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो अटैची है इसको खोला गया है। जो मतलब उनके काम लायक जो भी चीज़ें हैं वो लोग ले करके यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। और भी गन पॉइंट पे ये देखिए, ये सारा कुछ किस तरह से ये बिखरा पड़ा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से या इधर सारा कुछ सामान बिखरा पड़ा है। बक्सा में से भी निकाला गया है कुछ, देखिए उस बक्सा में से भी पूरा सामान निकाला गया है। मतलब जो उनके लायक था वो लोग लेकर चले गए हैं। ये आइए मैं उन लोगों से आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पूरा घर ये बिखरा पड़ा है। ये घर देख लीजिए चारों तरफ, आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये इधर भी ये देखिए बक्सा को तोड़ दिया गया है और तोड़ करके इसमें से भी सामान निकाला गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से, आप देखने से आपको पता चलेगा। इसको खोलिए तो, आइए ना बाबा, ये देखिए, खोलिए, देखिए ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे चलो, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये सारा कुछ यहाँ से सामान निकाल करके, बक्सा का ताला तोड़ करके सारा कुछ सामान निकाल करके इसमें से ले करके यहाँ से लूट करके ले करके जो भी कल रात को चोरी करने आया था लेकर के गया है। चोरी नहीं, डकैती की गई है, इसको चोरी नहीं कहेंगे। और चलिए, लोग हैं जिन लोगों को बंधक बनाया गया था उनसे मैं बात करता हूँ। ये देखिए, ये जितने भी घर में महिलाएं हैं सबको बंधक बनाया गया था। क्या नाम है आपका? लवंगी देवी। का भई रहे रात में आई लो तो पहले बहरी एगो लड़का गाड़ी में रहले, लड़का के निकाल के बहरी ले गई लो। तो ये आदमी तो घर में बा, का कहल लो, अब लड़के सवाल कर। अच्छा ठीक ठीक, का अपनो कुछ गइल बा? हमर सब गहना चल गइल बा, सब मतलब जतना पहनले रहनी है धइलहु रही, जौनो धइले रहे तोनो चल गइल, नाक में के सब कुछ चल गइल बा। देखिए ये नाक में जो क्या क्या गया है, पैसा भी, पैसा उसा रहा, सब ले गए बक्सा में से तोड़ के। हाँ, तोड़ के। देखिए ये देखिए गहना जो पहनी हुई थी नाक में से इनका गहना लोग खुलवा लिए हैं। और गन पॉइंट पे कान में का खुलवा, कान में भी नहीं है, बक्सा में ले गए, गिल्टी के पहन ले रहे। अच्छा, क्या क्या पहनी थी? ए में खाली पहन रहे, सब धई रहे तो ले गिला सब। अच्छा, है सब काट है में के सब काट कुट रही, मतलब गर्दन से भी। हाँ, सब धई रहे। तो चलिए, क्या क्या लोग चोरी किए हैं देखिए। जो लोग पहने थे वो भी खुलवा लिए, आपका भी खुलवाए हैं? हाँ। क्या क्या आपका खुलवाए हैं? वो कान में पहने थे। हाँ। और नाक में पहने थे। बोल रहे थे कि ये क्या चीज़ है, तो बोले हम तो गिल्टी का है, जो भी है वो सब खोल कर दे दीजिए हमको। तो दे दिए खोल के। फिर भी आके पूछ रहा है कि दे दी खोल कर? हाँ, दे दिए हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि गुड़ में क्या पहनी है, ये भी खोलो, लड़का का क्या पहना है, ये सब दिखाओ। सब देख रहे थे, सब गर्दन फर्दन सब देख रहे थे बच्चों का, मेरा भी जो है सो लेकर गए। और जो रखे थे, जो अपने मैके से लेकर आए थे वहाँ से, वो सब लेकर गए हैं। मतलब जो आप अपने बच्चे को पहनाई थी वो भी लोग खोल लेंगे, बेरा और जो बोलते हैं, सब लिए, सारा कुछ। सब बच्चों को देख रहे थे, मेरा भी देख रहे थे। अब और बोल रहे थे कि जो पहनी है वो दे दो। और किस चीज से आपको बांधे थे वो लोग?
हम लोग को नहीं बांधे थे, हमारे पापा को भैया को बांधे थे। अच्छा। हम लोग को ऐसे ही खींच कर बैठा दिया था कि वहीं पर बैठो गर्जीवन के साथ। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे थे, सबको रोने नहीं देते थे, बोल रहे थे कि इनको जल्दी चुप कराओ, रोने नहीं। तो आप लोग विरोध नहीं की? हम लोग बहुत बोले, बच्चे हैं रोएंगे तो क्या करेंगे, तो बोले नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं देना है, जल्दी चुप कराओ, जल्दी दूध दो। और दूध का डब्बा वब्बा सब दिखाए कि देखो वहाँ पर दूध है, बच्चे को जल्दी दूध दे दो कि रोएगा नहीं। तो चलिए किस तरह से लूटा गया है आप देख लीजिए। इनका नाक में के खुलवा लिया गया है, ये जो गले में पहनी थी वो खुलवा ली गई, इनका पायल जो है वो खुलवा लिया गया है, सारा कुछ खुलवा लिया गया है। चलिए कैसे चोर घुसे हैं बाहर से, मैं पहले ही वहीं से लोगों को बंधक बना लिया गया था, गन पॉइंट पे लुटा गया है ये पूरे घर को। क्या हुआ था बाबा? हुआ था कि द्वार पर पिकअप में आप ही थे द्वार पे? पहले कौन किससे मिले थे? पहले जिससे मिले थे वो बताएं। क्या आपसे मिले थे? कौन, क्या, कितने लोग आए थे ये बताइएगा। यही 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। हाँ। क्या बोले? बोली कि पहले गेट खोल। हाँ। तो मैंने सतर्क हो गया कि 12 बजे कौन आएगा रात में। तो मैंने फ़ोन करना चाहा भैया को, तो वो बोला कि जल्दी खोल वरना शीशा तोड़ दूंगा। तो मैंने शीशा डाउन किया, तो वो बोला कि चल इधर आ। ले गया थोड़ी दूर, तो बोला कि सुन, हम पुलिस का आदमी है, पुलिस केस है, तुझे कुछ नहीं करूँगा, तू शांति से रहे। मुझे और आगे बढ़ाने लगे। पापा मेरा जग रहे थे, तो बोले कि क्या हुआ बेटा? तो मैंने बोला कि देखिए ये आया सब भांगा वाला, जब कुट उट आता है ना, वही ऐसे रास्ता गुम हो गया इनका, तो रास्ता पूछ रहे थे। तो पुलिस का आदमी बता रहे हैं, वो लोग अपने आप को पुलिस का आदमी बता रहे थे। वो बोला कि मतलब कि पुलिस केस है। हाँ। हाँ, पुलिस केस है, तुम शांति रहो, बोलो मत, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा हम। तो पापा निकले तो बोले कि क्या हुआ? तो मैंने कहा कि ये भांगा वाला लोग है, रास्ता गुम हो गया है। तब हमको छोड़ के पापा जी पे भिड़ गए। तो पापा जी पे भिड़ गए तो पापा से डायरेक्ट उनको ले आए दलान में, और मेरा पीछा से हाथ बांध दिया। उसके बाद पापा के भी बांधे और बोले कि चलो गेट खुलवाओ। लाइट नहीं था उस समय? ना, लाइट नहीं था। लाइन 11 बजे कट गया था। कट गया था? हाँ। कितना देर लाइट कटा था? कटा था लाइन जब तक के यहाँ लोग था। हाँ। तब तक, मतलब जब तक वो लोग थे यहाँ पे तब तक लाइट कटा हुआ था? हाँ, 2 बजे तो यहाँ लाइट कब आया? लाइट यहाँ से लोग गया 2 बजे। 2 बजे गया और 2 बज का 20 मिनट में 25 मिनट में लाइन आ गया। तो आप लोग किसी से बोले नहीं आपका क्या गया है? हमको तो वहाँ पर हमको भी बांध दिया था। उसके बाद बांधने के बाद अब तो हमारे भाई को मारने लगा वो। जब मारने लगा तो हमारा जब बांधा है ऐसे, तो हमारा बांध दिया और एक बांह थोड़ा सा बंधाया हुआ था, लेकिन हम उसी तरह पकड़े हुए थे कि वो मारेगा नहीं। मूड़ी हम नीचे गाड़ दिए। तो आप लोग डरे क्यों? डरे हम, वो लोग हमारे सर पर सब हथियार लगा दिया। मतलब सबके हाथ में हथियार था? हाँ, 7 आदमी अंदर था, एक आदमी हम लोग के पास खड़ा था मोबाइल बार कर। 8 आदमी टोटल थे? 7 आदमी, एक आदमी खड़ा था, 6 आदमी लूटपाट कर रहा था। और आदमी बाहर था मकान के चारों तरफ। 5-6 लोग बाहर भी थे। 5-6 लोग बाहर में थे? हाँ, भागने का आपके पास कितने लोग आए? पहली बार कितने लोग आए? तो अभी 8 लोग थे। 8 लोग आपके पास आए थे? हाँ, 8 लोग थे। बस हमारे यहाँ बस एक आदमी खड़ा था 6-7 आदमी के बीच में, और टोटल लोग अंदर से। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं राजमिस्त्री के साथ। अच्छा, राजमिस्त्री के साथ जी, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। क्या पैसा रुपया भी गया है? हाँ, कितना गया है? हमारे घर में से गया है लमसम 65,000 का लमसम। 65,000 आपके घर और में से? सबका जो भाई अलग अलग है, इसे अपने अपने रूम में अपने अपने रखा था। तब तो टोटल मिलाकर कितना गया होगा पैसा? 65,000 लमसम हम लोग का नगद कैश गया है टोटल। मतलब चारों भाई को मिला करके? हाँ। कितने भाई हैं आप? हम अभी तो 6 भाई हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 भाई रहते हैं। मतलब आप लोग 4 भाई यहाँ पे? 2 भाई हमारा वहाँ पुराने घर पर रहता है। तो 4 भाई के बीच में हमारे 2 भाई का शादी है, और 2 भाई का अभी शादी नहीं है। तो ये लोग जो कमाते हैं वो हमारी माँ को देते हैं। तो 3 रूम से हमारा पैसा गया। ये इसमें हमारी माँ रहती है, इसमें हमारे छोटा भाई रहता है, उसमें हम रहते हैं। तो 3 रूम से पैसा गया है। तब रात को आप लोग पुलिस के पास फोन नहीं किए? रात में जब वो लोग क्या मोबाइल भी लेकर चले गए हैं? वो आदमी के साथ साथ मोबाइल भी कैप्चर कर लिया है। क्या मतलब मोबाइल भी आप लोग नहीं छोड़े हैं क्या? नहीं, सब
सब जितना बिछाना उड़ना है सब हाथ लगा लगा सब हटा कर फेंक कर देख ही रहे हैं वहाँ पे सब पलंग पर सब बिछाना सब फेंक दिया है। हाँ और पूरा खोज रहा था, पूछ भी रहा था कि मोबाइल कहाँ है, दे दो पहले मोबाइल दो, फोन कर रही हो मोबाइल कितना दो। मोबाइल आप लोग का गया होगा? मोबाइल चार ठो। गया, तीन ठो मोबाइल उधर है, एक मोबाइल भोर में फेंक दिया था, उस समय मिला दूसरे आदमी को तो ले कर दिया है 7 बजे हमको। चलो प्रशासन के पास कितने बजे गए? प्रशासन के पास हमारे जब यहाँ से वो 1:30 बजे भागा 1:35 पर हम लोग को इस घर में बंद करके बांध दिया। उसके बाद यहाँ से निकला तो गेट बंद कर दिया। उसके बाद जब वो लोग गया तो हम लोग कैसे भी करके अब इसको गेट को खोले, उसके बाद बाहर से जाके उसको खोले। हम निकले तो हम अपने बोले बाबूजी से कि कितना टाइम हो रहा है? बाबूजी बोली देखिए तो जो टीवी का हमारा रिमोट था ना DDH का, तो उसको हम दबाए बटन तो उसमें से लाल बढ़ता है, तो उसी लाल के अथी से हम टाइम दिखवाए तो 2 बजा 2 बजा ठीक उसी समय 1-2 मिनट के बाद बिजली आ गया। माने उन लोगों को भागने के ठीक 25 मिनट के बाद माने आधे घंटे में बिजली आ गई। तो वो लोग कितने बजे? ये लोग तो कह रहे हैं 2:25 में लाइट आया है, आप लोग कह रहे हैं 2:25 में लाइट आया है, 11:20 पर लाइट कटा है और वो लोग 12 बजे आकर हम लोग को कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर 12 बजे से लूटपाट चालू हो गया है। जब तक लूटपाट हुई है लाइट नहीं आया? जब तक लूटपाट हुई है तब तक कुछ नहीं हुआ है। उन लोगों को जाने के ठीक आधा घंटा बाद लाइट आ गई है। ये सब अंधेरे में काम हुआ है। आप लोग आवेदन दे चुके हैं कि क्या क्या गया है थाने में? आवेदन बड़ा बाबू नहीं थे तो मुंशी जी थे, तो हम लोग जाकर वहाँ बोले तो बोला कि आवेदन बनाना, हम आदमी भेज रहे हैं यहाँ से इंक्वायरी करने आया है। तो 12 बजे वो वहाँ से आया। तो आप लोग थाने में कितने बजे गए थे? थाने में हम लोग 6 बजे गए थे। 6 बजे गए थे? कितना बजे गए थे? राइट टाइम बताइएगा आप हाँ लोग। तो 6 बजे हम लोग यहाँ से निकले तो हम मान लीजिए 7 बजे हाँ। जाने में तो टाइम लगेगा। उसके बाद पहले हम तो चौकीदार के पास फ़ोन किए। जब हम लोग बाहर निकले, मोबाइल नहीं था, तो हम अपने भाई को गांव में विदा किए कि जाओ वहाँ पर हमारा पूरा परिवार रहता है, उनको किसी को बुला लाओ। तो उन लोग को बुलाए तो अब मोबाइल में अब नंबर नहीं ना है, अब कैसे कैसे जुगाड़ करके नंबर अब हम ऊपर जुगाड़ किए तो फ़ोन किए तो बोला कि रात में कुछ नहीं होगा, आप लोग चुपचाप रहिए, ऐसे सुबह में देखा जाएगा। सुबह में हम लोग गए भोर में तो थाना पर सब अभी सो रहा था, 7 बजे गए तो उसके बाद वो बोला कि ठीक है हम भेज रहे हैं 1 घंटा में। यहाँ से करते 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 हम लोग फ़ोन करते करते वो लोग 12 बजे आया, इंक्वायरी करके गया, बोला कि आवेदन बना कर लाइए, तब तक बड़ा बाबू शाम तक आ जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पर जाने के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग जाएँ वहाँ पर आवेदन दें। चलिए, तो इन लोगों का कैश गया है 1,65,000 और सारा अगर सामान को जोड़ा जाए गहना होना मिला करके सबका तो कितना का होगा? अब 4 लेडीज़ का टोटल गहना गया है। जो पहनी थी तो सो नोच लिया, आज जो रखा था जैसे कि हथशंकर है, पायल है, कान में का है, नाक में का है, ये सब जूतिया है। वो हमारी बहन है, उसका भी टोटल ले लिया है, कुल जूतिया उतिया सब, पायल माने सब 4 लेडीज़ का टोटल गया है। उसके बाद हमारे 2 लड़की है, उसका भी जो गहना गुड़िया था जो पहनी हुई थी सब निकलवा कर उनका भी खुलवा लिया है? सब छोट। क्या उम्र होगा बच्ची आपकी लड़की का? बच्ची का उम्र 17-15 साल यही है। 15 मतलब सब कुछ खुलवा लिया, मतलब समझिए कि एक कपड़ा छोड़ करके सारा कुछ लूट लिया गया है। हाँ? हमारा चैन था, चैन, सोना का अंगूठी था, ससुराल से मिला था, हाँ। वो भी लेकर चला गया है। मतलब शरीर पे कपड़ा छोड़ करके सारा कुछ लूट लिया गया है। हाँ सब हमारा गंदा कपड़ा था, यहाँ पर रखे थे कोट, कल खींचने के लिए निकाले थे, वो भी पहन कर चला गया है। मतलब वो भी लोग पहन के चले वो भी गए? लेकर चला गया। ये चोर थे कि क्या थे? तो गए तो क्या बोली वहाँ पे? प्रशासन के पास आप गए तो क्या बोले? थाने में क्या बोला गया? करनायपुर ओपी है ना? क्या बोला गया वहाँ पे? पूछा कि हम लोग जगाए, बोले तो क्या हुआ है? हम लोग का देखिए सर, हमारे घर में 12 बजे डकैती हुआ है। तो बोले कितना आदमी थे? हम बोले कि 13-14 आदमी थे, 7 आदमी अंदर थे हमारे नज़र में और आदमी बाहर थे। तो बोला कि 14 आदमी कुछ पहचानते हैं? हमको नहीं कि वो आदमी हमको पहचानने के लिए आया, पहचान कराने के लिए आया था और अपना नाम बताया है कि आप पूछ रहे हैं कि पहचानते हैं? हम पहचानते तो आपके यहाँ आते। बोले कि ठीक है। चेहरा उनका खुला था या बंधा था? सब गमछी से सब बांधा था, सबका बंधा था। टोपी के बाद सब गमछी से मुंह बांधा था। हम लोग को तो सर नीचे से ऊपर देह नहीं हिलाने देता था, सब मारता था,
जूता मोजा पहना था, मारता था इधर से उधर, जल्दी पैसा बताओ कहाँ है, गहना कहाँ है। 1.5 घंटा तक वो पूरा क्या कोशिश किसी पे शक भी है आप लोगों को? शक तो हमको है, हमको जिसने धमकाया है आज से 1 महीना पहले या 6 महीना पहले कि हम आपको देखेंगे। कुछ काम के विषय में, हम राजमिस्त्री का काम करते हैं, उसके विषय में हम काम लिए थे। उसके बाद उसमें हमारे संग उसको खट हुआ, 1.5 महीना का हमको ठेका दिया था, उसको काम नहीं समय से करा पाया, पैसा के चलते पैसा नहीं मिला। उसके बाद उसमें इधर उधर करने लगा, तो बाद में कुछ कहने लगा कुछ कि आपको पैसा हम ज़्यादा दे दिए हैं, 3 लाख का हम काम लिए थे और 1,30,000 रुपया दिया था, हम वो काम किए थे। उसके बाद जो मजूरी नहीं दिया तो हम काम को बोल दिए काम बंद कर दो, हम काम बंद कर दिए। उसके बाद वो अपना काम करने लगा, हम अपना काम करने लगा। तो कुछ दिन के बाद बोलने लगा कि आपके यहाँ पैसा ज़्यादा है, हमको इतना पैसा दो। तो कभी 10-12 बार बूझ पंचायत भी हुआ, वो किसी को नहीं माना। उसके बाद वो बोला कि हम जो कह रहे हैं उतना पैसा हमारा को दे दीजिए, नहीं तो जाइए, हम आपसे समझ लेंगे, हम आपसे समझ लेंगे, अपहरण कर लेंगे, चाहे आपको लूटपाट कर लेंगे, आपको गाड़ी है जो भी हम कर लेंगे, जाइए। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। तो चलिए, यहाँ पर क्या क्या गया है, ये गहना का हिसाब नहीं है कि कितने पैसे का गहना गया है, मगर जो कैश गया है बता रहे हैं। और कपड़ा लाता जो उनके पहनने लायक या उनके लायक था, वो सारा कुछ लेकर के चले गए हैं। जो इनके शरीर पे बचा है या जो आपको मैंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे घर बिखरा पड़ा है, जो कपड़ा है वही सब है, नहीं तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। सारा का सारा लोग लूट करके चले गए हैं। अब कितना का गया है, क्योंकि गहना का अनुमान नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कितना का गहना गया है। मगर जितने भी घर में औरतें हैं या फिर लड़कियां हैं, सबके जो भी वो पहनी हुई थी सारा कुछ खुलवा लिया गया है। चाहे वो पायल हो या नाक में पहनने वाला हो या गर्दन में पहनने वाला हो या फिर कान में पहनने वाला हो, सारा का सारा कुछ खुलवा लिया गया है। और जितनी भी औरतें हैं घर में, उनका सारा का सारा कुछ खुलवा लिया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। और जो बक्सा में ये लोग गहना रखी थी, वो भी बक्सा ताला तोड़वा करके ये लोग लेकर चले गए हैं। हथियार के बल पे बंधक बना करके यहाँ पर डकैती की गई है, चोरी नहीं की गई है। ये लोग सुबह प्रशासन के पास जाते हैं, करनामी ओपी में जाते हैं, तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्या आप किसी को पहचानते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, हमें वो पहचान अपनी दिलाने के लिए आया था। मगर प्रशासन उस समय नहीं आती है, 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक नहीं पहुंचती है, या ले लीजिए 9 बजे तक नहीं प्रशासन आती है। प्रशासन यहाँ पर पहुंचती है 12 बजे। 12 बजे प्रशासन पहुंचती है, ये 7 बजे पहुंचते हैं। और 7 बजे इनके पहुंचने के बाद प्रशासन यहाँ पर इनके घर पे पहुंचती है 12 बजे, यानी 5 घंटे के बाद पहुंचती है। वो भी उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि वो भी हम इधर उधर से फ़ोन करवाए हैं तब आई है। यही है, फ़ोन करवाए थे? हाँ, फ़ोन करवाए थे। ललन पांडे जी ने जाकर थाना पर भी गाली गलौज भी किया था। वो बंसीपुर के राय जी भी फ़ोन किए थे कि आप लोग अभी तक आए नहीं, तो बताइए मैंने आप लोग आएंगे कि हम लोग यहाँ से आगे जाए। चौकीदार को हम फ़ोन किए, जैसे कि हम लोग के पास कोई मोबाइल नहीं था, दूसरा कोई लेकर आया, तो हम पता करके चौकीदार का नंबर फ़ोन किए। कब फ़ोन किए थे चौकीदार के पास? चौकीदार के पास हम फ़ोन किए थे 3:30 बजे करीब। हाँ। तो मैंने अनुमानता मान लीजिए 3 से 4 के बीच आपने कॉल किया है। वो बोला कि अभी क्या होगा, ठंडा में अभी कुछ होगा नहीं, जो होगा सो सुबह में होगा। कही चलिए ठीक है। तो चौकीदार का काम होता है कि जब खबर मिली या उसी का गांव में एक काम हुआ है, हमारे ही गांव का चौकीदार है, तो कम से कम उसको तो कॉल करना चाहिए थाना में। मतलब वो थाना में नहीं बताया था? नहीं बताया, आप लोग जाकर बताए तब पता चला थाने में? हम लोग गए तब बताया। तो चलिए, यहाँ पर जो प्रशासन है उसका रवैया ये बता रहे हैं। चौकीदार के पास 3 से 4 के बीच ये लोग कॉल करते हैं, तो चौकीदार थाने में सूचित नहीं करते हैं। और ये जब थाने में जाते हैं तब ये बताते हैं कि हमारे घर में चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, ये हमारा सामान गया है। उस समय प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचती है, आती है 12 बजे। 12 बजे आने के बाद भी अभी तक आवेदन इन लोगों से मांगी है, और ये भी नहीं कही है कि कितना देर आवेदन जब मांगी है तो क्या कुछ बोली है कि कब तक आवेदन पहुँचा दीजिए? हाँ, वो बोला है कि ठीक है, बड़ा बाबू नहीं है, हम लोग आकर तलाशी कर लेते हैं, उसके बाद शाम तक बड़ा बाबू आएंगे, आप लोग लेकर आवेदन पहुंचा दीजिएगा। जो बड़ा टच मोबाइल है उस मोबाइल के कागज व्यवस्था कीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये भी बोल रहे थे कि जो सामान है ना, इसी तरह छोड़ देना है, बड़ा बाबू आएंगे शाम को तो देखेंगे, तब इधर करना। तो अभी तक आए नहीं है बड़ा बाबू?
तो कब तक आएंगे बड़ा बाबू, पूछे नहीं आप लोग? जाएंगे तब न आएंगे, जाएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे वो न समझेंगे कि क्या करेंगे। अब तो रात होने वाली है, आएंगे कि नहीं आएंगे। हैं? तो छुट्टी गए हैं तो चार दिन रहेगा, सामान इसी तरह बिखरा पड़ा रहेगा। तो वो बोले थे कि मुंशी जी आए थे, तो कोई तो होगा, उनका चार्ज लिया होगा ना। हाँ तो वो तो आकर देखते हैं। हाँ, देख करके गए तो हैं। फिर कैसे कह दिए कि बड़ा बाबू के लिए छोड़ दीजिए, अब इसी तरह सामान बिखरा पड़ा रहने दीजिए? वो बोले थे कि लोग शाम को बोले आ जाएगा, कि अभी इसी तरह छोड़ देना है। हाँ, शाम को आएंगे। हाँ। अभी तक तो आए नहीं। अभी तक नहीं आए, तब हम लोग जाएंगे वहाँ पर तब न पता चलेगा क्यों नहीं आए। चलिए, तो ये बोला गया है जो सामान बिखरा पड़ा है उसके लिए बोला गया, प्रशासन जब यहाँ पर पहुंची थी थाने से, तो उसके बाद ये इन लोगों से कहा गया कि आप लोग सामान इसी तरह छोड़ दीजिएगा, जैसा सामान है जैसे बिखरा पड़ा है इसी तरह छोड़ दीजिएगा, उसको उठाना नहीं है। अब ये लोग कितना दिन इंतजार करेंगे? ये कहा गया था कि शाम तक बड़ा बाबू आ जाएंगे, मगर अभी शाम हो गया है। मैं टाइम भी आपको बता दे रहा हूँ, अब अंधेरा हो रहा है। आप देख लीजिए कि अंधेरा हो रहा है, 5:37 अभी हो रहा है। 5:37 तक अभी बड़ा बाबू या थाने से कोई ये नहीं आया है कि हाँ हम जांच पड़ताल कर लिए हैं, अब आप अपना सामान उठा लीजिए, अच्छे से रख लीजिए। सामान इसी तरह बिखरा पड़ा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जब हम थाने में जाएंगे तब वहां से बड़ा बाबू आएंगे या जो भी वहां से अधिकारी पदाधिकारी आएंगे तब यहाँ पर जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम अपना सामान उठाएंगे। यहाँ पर यह सवाल है कि मतलब सुबह थाने में जाया जाता है और ये कहा जाता है कि घर में डकैती हुई है, हम बंधक बना के चोरी किया जा रहा है, डकैती किया जा रहा है, और यहाँ पर उसके बावजूद भी यहाँ पे जो 7 बजे जाते हैं बताने तो 12 बजे आती है देखने, और 12 बजे भी आने के बाद ये कहा जाता है कि आप इसी तरह सामान बिखरा रहने दीजिए, बड़ा बाबू आएंगे तो उठाएंगे। और अभी तक बड़ा बाबू यहाँ पर या थाने से कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं आया है कि आकर के यहाँ पर जांच पड़ताल करे और करके फिर इनसे कहे कि अपना सामान आप उठा लीजिए। प्रशासन का रवैया है कि ये लोग कहते हैं कि प्रशासन लेट से जो पहुंचती है वो यहाँ पर दिख रहा है कि चोरी कब हुआ है, कंप्लेन कब किया गया है, चौकीदार को कब बताया गया है, उसके बावजूद भी प्रशासन दिन में एक बार 12 बजे तक पहुंची है और अभी तक बोली है कि हम आने वाले हैं, अभी तक पहुंची नहीं है। चलिए देखते हैं कब तक यहाँ पर थाने से बड़ा बाबू आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।